नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको बता ना दूं, सिखा ना दूं। ठीक है। तो कहाँ पे हमने पढ़ाई बंद की थी, वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। पढ़ाई करते ही रहेंगे जब तक सफल नहीं हो जाते। तो हमने रोका था आपके सवाल को कहाँ पे, 100 यानी शतक हो गया था। उसके आगे चलेंगे तो आपका आता है नंबर 101 का। किसका नंबर आता है? 101, 101। 101 सवाल में क्या है कि अरे बहुत ही सरल सवाल है। क्या है? बहुत ही सरल। a/3 और a/3 है, b/4 है और c/7 है, बस। ठीक। कह रहा है a+b+c और डिवाइड बाई c, इसकी वैल्यू बता दो। इतना सरल, इतना सरल भी नहीं देना चाहिए एग्जामिनर को। हाँ, है कि नहीं? अब देखो इसमें करोगे क्या? करना कुछ नहीं है। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो सबके बराबर एक ऐसी संख्या मान लो जो इसके भी बराबर, इसके भी बराबर, इसके भी बराबर। तो मैं मान लेता हूं यहाँ ए बी सी है, तो मैं इसको के मान ले रहा हूं कि ये के बराबर है। किसके बराबर है? के बराबर है। के मतलब कमला पसंद। गुटखा देखा है, सुना होगा। कमला पसंद है, स्टोरी जानते हो ना? तो ये वही कमला है जिसको हमने के माना है। तो ये किसके बराबर है? के। तो ये बाई 3 लिखो और ये किसके बराबर कर दो? के। तो यहां से आप देखेंगे कि ए 3 के निकल आया, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई? 3 के। इसका अगर उठा करके इसके बराबर रखते हैं तो यहां देखेंगे बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो 4 के हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? एक में मैंने डिटेल में बता दिया है, दोबारा बस सीधे चलेंगे तो c/7 है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c बराबर कितना हो जाएगा? 7 के। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ देखिए एक ऐसे यूनिट में वैल्यू चाहिए कि जिसको काट पीट करके कुछ दुरुस्त कर सके, है ना? तो वही दुरुस्त करना है इसको। तो ए की वैल्यू हमारे पास अब हो गई है एक। के सब में के है, तो ठीक है। ए हो जाएगा 3 के और बी कितना है? 4 के। सी कितना है? तो आप देखेंगे 7 के और फिर से सी कितना है? तो 7 के। ठीक। अब देखो 4 3 7 और 7 दूनी 14, यानी ऊपर कितना है? 14 के। नीचे कितना है? 7 के। अब इस के से के का काम खत्म, इस 7 से इस 14 का काम खत्म। क्यों? 7 दूनी 14 होता है। अब यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2। आंसर कितना? 2। इतना सरल था, इतना सरल था तो इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आप इसका चुन लीजिए जवाब 2। ठीक। सीधी बात, नो बकवास, बिना टाइम गवाए चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल आपका है 102 नंबर। मैं आज रात में जब रिसर्च कर रहा था कि यूट्यूब मार्केट में क्या चल रहा है, तो मैंने देखा कि लोग सिर्फ चिल्ला रहे हैं, पढ़ा कम रहे हैं। तो क्या चिल्लाना पढ़ाना होता है? चिल्लाना पढ़ाना नहीं होता है। चिल्लाओ मत भैया, पढ़ाओ। ठीक है। तो आगे चलेंगे तो आगे आपका नंबर आता है 102। इतना चिल्लाओगे गला बैठ जाएगा। आगे है 2+b और डिवाइड बाई a+4b। क्या है? a+4b और ये किसके बराबर है? तो ये 3 के बराबर है। तो निकालना क्या है? और निकालना यहाँ है आपका a+b डिवाइड बाई a+2b। क्या इसका जवाब आप दे पाए बिना कलम उठाए? ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसका जवाब बिना कलम उठाए ही दिया जा सके? तो शायद पॉसिबल होता, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ तो भी ये नहीं बना पाऊंगा। अगर यहाँ से 2 कॉमन लेकर के, यहाँ से 2 कॉमन लेकर के ये चीज़ हम बना पाते तो हमारा काम आसान हो जाता। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ a/2 करना होगा और यहाँ b/, क्या होगा? ना ना ना, यहाँ तो ठीक रहेगा क्योंकि इसके साथ है। तो ये हो जाएगा क्या? अगर हम 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं
तो a तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ b/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो ये क्या हो जाएगा, a/2 2 और प्लस 2b। ये किसी भी मायने में ये नहीं बन सकता है। जब ये किसी भी मायने में ये नहीं बन सकता है तो इस बात को सोचना ही छोड़ दो कि ऐसा कर पाएंगे। तो करेंगे क्या, वही सिंपल मेथड जो हम करते आते हैं सवालों के साथ। तो वो क्या है, वो एक ही प्रोसेस बचा, त्रिक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब यहां से कर दीजिए इसके साथ, तो ये 2 है, देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2a प्लस में b, और एक इसके बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 3a, इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ, ऐसे जा करके कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12, 12b। ठीक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, बताइएगा जरूर। यहाँ देखो, यहाँ 3 है, इसको वहीं ले जा इधर इसका उधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर लेके चले आते हैं। ठीक, या आपकी मर्जी है, इसको इधर लेके आओ और इसको उधर लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हम यहाँ b लिखा रहने देते हैं और इस वाले पार्ट को इधर लेके आते हैं। ये प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जो इधर है उधर जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में, अगर ये प्लस में है तो। ठीक, यहाँ देखिए तो आप यहाँ से देखेंगे कि 3 और 2 तो कितना हो जाएगा, a घट रहा है कि नहीं। यहाँ देखो तो ये 12 है और ये 1 है, बेचारा कैसे घटेगा, इसमें से उल्टा घटा दो। जब उल्टा घटाओगे तो साइन लगा दो माइनस का, और 12 में से 1 को घटा दो तो क्या हो जाएगा, 11b। यानी अब हमारा काम हो गया आसान। हमने क्या कर लिया, हमने ये कर लिया है कि a की वैल्यू निकाल ली है। अब जब इसको देखो तो a हो गया काम, ऊपर भी b है, ऊपर नीचे भी b है, तो इसको हम ना एक टर्म में लेके चले जा रहे हैं जिसमें एक ही वेरिएबल हो, तो हमारा काम हो गया आसान। a की वैल्यू कितनी है, -11b, तो a की जगह रख दो -11b प्लस b, डिवाइड बाई a की वैल्यू फिर से रखो -11b प्लस 2b। ठीक है, bb, कौन सी bb, शादी हो जाएगी तो एक बीबी मिलती है, उसके अलग ही नखरे होते हैं। जो शादीशुदा लोग हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनकी शादी हो गई है, परेशान रहते बेचारे, सारी खुशियाँ, नहीं कुछ भी नहीं कहूँगा मैं, अपने अपने तरीके हैं। देखो ये -11b और ये b, जब आप इसको घटाओगे कि जोड़ोगे, जोड़ लो, दोनों में एक ही वेरिएबल है तो जुड़ जाएगा। तो ये तो प्लस में है, ये माइनस में है, तो आप देखेंगे ये -10 हो जाएगा, -10b हो जाएगा। ठीक, यहाँ आप जोड़ करके देखो, घटा करके देखो, तो ये कितना होता है, ये -11 और ये 2b कितना हो जाएगा, 9 2 11 होता है ना, 9 2 11। ठीक, इस b से तो ये b खत्म हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, अच्छा इसमें भी माइनस ही आएगा, तो इस माइनस से इस माइनस का काम खत्म, ये 10/9 कितना हो जाएगा, 10/9। किसी भी ऑप्शन में है क्या, 102 के किसी भी ऑप्शन में है क्या 10/9। तो आप देखेंगे कि 9वें वाले ऑप्शन बी, डी सॉरी डी, यानी डी वाले ऑप्शन में मिलता है 10/9। सही है क्या, सही है, एक बार आप क्रॉस चेक जरूर करें। ठीक है, इसका सवाल सही था कि नहीं बताओ। आगे चलेंगे और आगे आपका सवाल आता है 103। ठीक है, 103, 103 में क्या है ऐसा, तो आप देखेंगे कि शायद 2x प्लस 3y कितना, 2x प्लस में 3y और एक इसके बराबर है 31 के। ठीक, अगला जो इक्वेशन है कह रहा है y माइनस जेड, वाई माइनस जेड ये किसके बराबर है, ये आपका है 4 के। ठीक है, अगला जो इक्वेशन इसमें दिया है वो कह रहा है x प्लस 2z, x प्लस 2z, और ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर है 11 के। ठीक है जी, इतना दिया है, और कह रहा है बता दो x प्लस वाई प्लस जेड, बता दो। मिलेंगे तो बताएंगे ना, हमको तुमसे प्यार कितना, बताना है, कैसे बताएं इनको। एक मैंने बोला है सवाल को आप बहुत ही ध्यान से देखिए, तो कुछ ना कुछ इसमें लिंक जरूर दिया है, सवाल बनाया ही ऐसा गया है कि आप अपने दिमाग का यूज कर सकें। तो यहाँ से देखो, यहाँ है जेड, यहाँ भी जेड है, और यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है। ठीक,
यानी इसी इक्वेशन से इसका काम होगा। तो यहाँ आप देखें, यहाँ जब आप देखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस जेड को उधर लेके जाएंगे तो ये 4 प्लस जेड हो जाएगा। बात को समझो, ठीक है, ध्यान दोगे तो ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक, y की वैल्यू निकल आई। जब यहाँ आप देखिए तो x की वैल्यू निकल के आएगी क्या, 11 माइनस 2z। ठीक, ये अब हमारे पास दो वैल्यू हो गई x की और y की, यहाँ रख दो। जब यहाँ आप रखेंगे तो होगा क्या, 2 x की वैल्यू 11 माइनस 2z प्लस 3 y की वैल्यू क्या है, 4 प्लस जेड। ठीक, ये किसके बराबर है, तो ये 31 के बराबर है। यहाँ आप देखेंगे तो 11 दूना क्या होगा, 22, 2 दूनी कितना, 4z, और ये आपका 3 चौक 12, और ये कितना प्लस 3z, और किसके बराबर, किसके बराबर है भैया बताओ तो, 31 के। ठीक, अब यहाँ देखो ये माइनस का 4z और ये 3z, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगी और ये घट जाएगा, तो 4 से 3 गया कितना, माइनस का z। ठीक, अब ये 22 और ये 12, तो 22 12 कितना होता है, 2 2 4 और 2 1 3 यानी 34। क्या है, 34। ये किसके बराबर है, तो 31 के बराबर है। जेड को उधर लेके चले जाओ, इसको यहाँ लेके आओ, तो 34 माइनस हो जाएगा आपका 31, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जेड के। जब दाहिने बाएं जाता है और बाएं दाएं जाता है तो क्या होता है, प्लस माइनस में चेंजेस आते हैं। ठीक, इतनी बात। जब 34 से 31 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और ये हो जाएगी जेड की वैल्यू, यानी जेड हमारे पास आ गया है। और जब जेड आ गया है तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, क्यों, जेड की वैल्यू यहाँ रखो, तो 3 रखोगे तो 4 3 कितना, 7। अब ये मालूम, यानी वाई की वैल्यू मालूम कितनी, 7, जेड की वैल्यू मालूम कितनी, तो आप कहेंगे 3। अब हमारे पास x नहीं है, x नहीं है तो x के लिए यहाँ रख दो। जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो 11 माइनस 2 गुणे कितना, z की वैल्यू है 3, तो 3 दूनी 6 होता है कि नहीं, और 6 होता है, यानी 11 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, तो कहेंगे 5 मिल जाएगा। यानी यहीं से ये बात क्लियर हो जाती है कि x की वैल्यू भी आ गई और वो कितनी आ गई, 5। सवाल खत्म। x भी आपके सामने है, y भी आपके सामने है, z भी सामने है, तो ये रहा 7 और ये 3 10 और 5 15, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। यही बताना था, यही बताना था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, तो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी फॉर चेन्नई। चेन्नई का मैंने नाम लिया है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चेन्नई का नाम कब पड़ा और इसका पुराना नाम क्या था। मैथ के साथ साथ थोड़ा सा अपने जनरल नॉलेज को भी आप बढ़ाते रहिए, है ना, क्योंकि एक सब्जेक्ट से कुछ भी नहीं होता है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते हैं ना, एक एक सब्जेक्ट से कुछ भी नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट्स में हमें बैलेंस बना के ही रखना पड़ता है। ठीक, तो मैथ की जिम्मेदारी मेरी तो है ही, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में मैं आपको थोड़ा बहुत ज्ञान आपसे लेता भी रहूँगा, आपको देता भी रहूँगा। तो बताइए चेन्नई का नाम, पुराना नाम क्या है और वो कब पड़ा नया नाम। अगला सवाल है, अगला सवाल भी बहुत ही खूबसूरत है, अगला सवाल भी बहुत ही खूबसूरत है। कह रहा है y प्लस 1 बाई जेड, ये किसके बराबर है, 1 के। किसके है, 1 के। अगला x प्लस 1 अपान किसका, y, और ये किसके बराबर है, तो कहेंगे आप कि ये बराबर है 1 के। ठीक, किसके बराबर है, 1 के। तो x y z बता दो, x y z, x y z बताना है जी, हाँ जी, ऐसा करो, x y z बताना है तो हम क्या करें, इन सारे चीज़ों को जो आपके सामने दिया हुआ है ये किसी एक टर्म में तोड़ दो। दो को एक टर्म में तोड़ना है। ठीक, दो को, दो मैंने क्यों कहा, देखिए अगर हम इस इक्वेशन को किसमें तोड़ लें, जेड के टर्म में, तो हमारा काम हो जाएगा क्या, अगर हम इस इक्वेशन को किसमें तोड़ लें, सारा सारा सब कुछ, तभी तो काट पीट पाएंगे ना, तभी तो काट पीट पाएंगे। और काटना पीटना मुश्किल हो जाता है जब अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग वेरिएबल्स दिए हों तो। इसीलिए हम इनको पहले एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर देंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, इनको चेंज कर दो, किसमें, किसमें चेंज कर दे, y के टर्म में चेंज लेते हैं, y के टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो 1 बाई जेड रहने दो
और इधर जब लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 - y। ठीक, 1 - y हो गया ना। और क्या करें, 1/z हमने कहा है कि रहने दो, इधर हमने 1/z रहने दिया है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये घट जाएगा, जो ये बन जाएगा। अब हमें z चाहिए ना, तो z के लिए क्या करें, आप दूसरे में भी तोड़ सकते हैं, आंसर शायद वही आए। ठीक, इसको क्या एक लेके जाएं तो यहाँ एक हो जाएगा, ऐसा ऐसा। अब इस z को वहां लेके जाएंगे तो 1 - y बराबर z। बात समझ रहे हो ना, सवाल को कैसे पूछा जाता है। और आप जितना एग्जामिनर सोचता है उसके एक कदम आगे ही हमें चलना है, तभी हमारा काम हो पाएगा। ठीक, यहाँ जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई है, किसके टर्म में, वाई के टर्म में, यानी इनका इनका तो काम खत्म। अब x को भी हमें किस में चेंज कर लेना है, तो x को भी हमें किस में चेंज कर लेना है, y के टर्म में। तो x तो इधर रहने दो, इसको लेके चले जाओ 1/y। निखिल प्रकाश, इतना ना हंसा जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y-1 और ये डिवाइड बाई y। ठीक, यानी x की वैल्यू भी किसके टर्म में आ गई, तो आप देखेंगे कि y के टर्म में आ गई। यानी x भी y के टर्म में है, z भी y के टर्म में है। तो अब हमारा काम होता है आसान, जहां x है वहां लिख दो, जहां x है वहां x की वैल्यू लिख दो। x जब भी नाम आता है x, तो मुझे बहुत ही हंसी छूटती है, क्यों बताता हूं, अभी पहले सवाल तो कर लिया जाए। ठीक, अब यहां देखिए, यहां सेम टू सेम लिखा हुआ है, काम खत्म। यहां सेम टू सेम लिखा है, यानी काम खत्म। इस y से y खत्म, y-1 से y माइनस उल्टा लिखा है ना, 1 - y लिखा है, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा तो क्या करें। ये अगर नहीं कटता है, अगर ये नहीं कटता है ना, तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो क्या करें, ये लिखा है देखो 1 - y लिखा है ना, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये y-1 है, ये 1 - y है। तो हम इससे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप इसका माइनस खींच के बाहर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, +-1। यानी यही हम किस में बदल दिए हैं, y-1 में। क्यों, हमें तो काटना पीटना है ना, और जब काटना पीटना है तो हम ऐसे ही कर पाएंगे। ठीक है, इसको हमने बदल दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब आप इसका माइनस का उल्टा इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -y हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी हमने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ ये वही लिखा है। क्यों, इसको हम लिख सकते हैं 1 - y, इस पार्ट को। ठीक, तो आप बिल्कुल भी समझने में गलती ना करें। अब यहाँ इसको इससे काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी बराबर हमने क्या, y-1 तो रख दिया है, लेकिन माइनस आ गया है। अब ये माइनस, ऊपर कुछ नहीं है नीचे भी कुछ नहीं है, यानी ऊपर तो सिर्फ एक है और नीचे -1 है, यानी सिंपल सी बात है, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस क्या बनाएगा, माइनस। तो -1 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, -1। 104, 104 में कहीं भी -1 है, जी है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। जहाँ कहीं भी -1 हो आप चुन लीजिए। मज़ेदार सवाल था, बहुत ही हसीन, खूबसूरत, ज़बरदस्त, शानदार, जो आप नाम इसको दे सकें। ऐसे सवालों में ये सवाल हल्के तो होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा गलती अगर करेंगे तो सवाल का आंसर गड़बड़ आ जाएगा, और वो गड़बड़ आंसर भी आपके ऑप्शन में मिलेगा, तो फिर गड़बड़ ही गड़बड़ है कि नहीं जी। हाँ जी, बताइए तो सही। आगे से चलें, आगे चलें। आगे बहुत ही तुच्चू सवाल है, तुच्चू मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग तो उसमें लगाना ही नहीं है भाई। एक सौ सवाल अगला है 105। बहुत हो गया, काले काले से लिख रहा था तो मैंने सोचा लाल से लिख दिया जाए, 105। अच्छा, बात आ गई रंग की, तो आजकल रंग पे बवाल चलता रहता है। जैसे एक गाना अभी आया, बेशरम रंग, कितना बवाल कटा हुआ है उस पर। और दूसरा एक मेरा दोस्त है, तो वो थोड़ा सा काला है, काला मतलब काला, एक सांवला होता है, एक काला होता है, एक गोरा होता है, एक गेहुआ कलर होता है। इतनी और इससे भी ज़्यादा की वैरायटी है। अगर आप ये देखें कि कितने होते हैं, कितने गोरे लोग और काले लोग कैसे होते हैं। तो एक फेयर एंड लवली आती क्रीम, मुझे कैसे मालूम है, मुझे ऐसे मालूम है कि मेरा एक दोस्त था, वो बहुत ही काला था, वो फेयर एंड लवली, नाम नाम उसका है अजय कुमार यादव, अभी शायद इंजीनियर है वो अनपरा में। बहुत ही काला है, अगर वो मुझे देखेगा तो बता देगा कि अबे क्या बता दिया, मेरा नाम क्यों ले लिया। ठीक है,
तो वो फेयर एंड लवली की क्रीम रखता था और अपने बैग में रखता था, तो वो अक्सर उसे यूज किया करता था क्लास में। लेकिन वो गोरा नहीं हुआ, 3 साल मेरे साथ उसने पढ़ाई की, लेकिन वो गोरा नहीं हुआ, है कि नहीं? तो उसमें मैंने देखा, उसमें जो एक कार्ड मिलता है, उसमें मैंने देखा अच्छा ये गोरा गोरा 7 दिन में गोरा होने के वो बताते ना, 7 हफ्ते या 7 दिन शायद ऐसे ही, है ना? तो ये गोरा काला कुछ भी नहीं होता है, सारे रंग भगवान ने बनाए हैं, अच्छे के लिए ही बनाए हैं। एक रंग दूसरे रंग का पूरक है, ठीक। वैसे नेचुरल रंग की बात करें, रंगों की बात होती है तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि बताइए कि जो प्रारंभिक यानी प्राइमरी रंग कितने हैं? इसका जवाब मैं चाहता हूँ आपसे कि जितने भी लोग देखें तो वो बताएं कि जो प्राइमरी रंग होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं, वो कितने होते हैं। दूसरा, जो सफ़ेद रंग होता है उसमें कितने रंग होते हैं? ये दूसरा सवाल है। और अगर आपको किसी से दिक्कत है कि वो गोरा है, वो काला है, कोई बात नहीं, दिक्कत की बात ही नहीं है। और आज में जो है आपको रंग विभेद भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपके जो अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू, उनका कलर आप देख लीजिए। उसके पीछे रामनाथ कोविंद थे, उनका कलर देख लीजिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, उनका आप कलर दें। तो कलर से कोई लेना देना नहीं, आपके अंदर गुण होना चाहिए, वो क्वालिटी होना चाहिए, तो आपको पद प्रतिष्ठा इसमें कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है? सवाल, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो ज़्यादा अपने आप में उड़े कि नहीं हम तो बहुत गोरे हैं, ये हथेली होती है, लगभग सभी लोगों का हथेली गोरा ही होता है। ठीक। और जो आपके पाँव है, उसका जो निचला सतह है वो भी गोरा ही होता है ना? तो आप उनसे बता सकते हैं कि जो आपका कलर है वो मेरे पाँव के नीचे है, जो धूल पे रगड़ता रहता है। और जो मेरा कलर है, जो काले लोग हैं उनको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आप गर्व महसूस करिए। जो काले लोग हैं वो क्या करें, वो ये बता सकते हैं कि कोई अगर आपको कहता है अरे करेवा है काला, उनको आप बता सकते हैं कि देखिए जो आपके बाल का कलर है, आपकी आंखों का कलर है, आपके भौहें का कलर है, वो भी तो काला है। अगर वो काला ना होकर के सफ़ेद होता तो आप कैसे लगते, थोड़ा सा आप अपने दिमाग में वो चित्र बना करके देख लीजिए, इमेजिन करके देख लीजिए। तो आपकी शोभा बढ़ा रहा है काला कलर, तो कैसा रंग विभेद। ठीक है, आते हैं सवाल पे। तो अगला सवाल आपका है 105 लिखा हुआ है, ठीक। 105 आ गया है, तो अब बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर है? तो ये आप देखेंगे किसके बराबर, 13 के। अगला जो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये किसके बराबर है? ये आपका है 69 के। तो बताना क्या है? बताना है, आप बता दो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी तो मैं बहुत छोटे छोटे और मोटे मोटे सवालों के साथ नहीं चल रहा हूँ, ये बहुत तुच्छ सवाल है, मतलब बहुत ही वो वाले छोटे छोटे। अब छोटे छोटे ऐसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना, तो आप छोटे छोटे सवाल सीखेंगे तो बड़े कर पाएंगे। इसलिए मैंने भी बचा रखे हैं चैप्टर्स, परसेंटेज, प्रतिशत जिसको कहते हैं, एवरेज, उसमें रेलगाड़ी, कार्य समय, कार्य समय आएगा तो उसमें उड़ा रहे होंगे सवाल को जबरदस्त तरीके से। इसका जवाब इतना ही दिया है, ठीक है। तो इसका जवाब इसके सवाल में ही लिखा हुआ है, ये क्या कि अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखें तो जब आपने पढ़ा होगा सर्व समीका, आइडेंटिटीज, तो इसमें देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 अगर कॉमन ले लें, वैसे होता है 2bc, 2ab, 2bc, 2c। तो अगर हम समेट 2 है ना, 2 को कॉमन लें तो आपको मिल जाएगा 2ab की जगह ab, फिर bc प्लस ca। इस 2 का मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं अंदर, तो सब 2b 2bc जो आपने याद कर रखा है वही होता। ठीक, अब यहाँ क्या करें, सारा कुछ दिया है, ये 69 यहाँ इसकी वैल्यू दी है ना, तो 69 रख दो प्लस में 2, ये हमें निकालना ही है, तो इसको वैसा का वैसा रहने देते हैं, प्लस बी सी प्लस सी ए, वैसा का वैसा रहने देते हैं। ठीक। अब यहाँ इसकी वैल्यू ये 13 है, ये 13 है, समझे? तो ये क्या करें, इसकी जगह क्या 13 रख दें। जैसे ही आप इसका 13 रखेंगे तो 13 तरह 169 होता है, 169। ये देखिए 69 है, इधर लेके आओ, जब इधर लेके आएंगे तो इसी में से इस 169 में से 69 को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? तो ये आप देखिए किसके बराबर है, ये काम खत्म, ये कहाँ चले गए, उधर। अब यहाँ सिर्फ 2 बचा है ना, 2 बचा है, ठीक है, ये 2 बचा है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी ही है। तो क्या करें, इसी 2 को इधर लेके आएंगे, जब इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये
डिवाइड कर रहा होगा और 2 50 से काट देगा, यानी अब ये वाला ए बी और बी सी प्लस सी ए जो पूछा गया था क्या होगा, वो यही होगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी, 50। ठीक है, 105 खत्म। आगे चलेंगे, आगे आपका सवाल आएगा 106 नंबर। आसान नहीं था, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। अगला सवाल आपका है 106 नंबर। कंप्यूटर महोदय 106, देखिए बहुत ही खूबसूरत सवाल है। मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल को थोड़ा सा अपने वीडियो को रोकिए और इसका जवाब दीजिए। अगर आपने रोका और इसका जवाब दे दिया, यानी आपने थोड़ी सी पढ़ाई कर रखी है और आपको थोड़ा थोड़ा मैथ आता है। ठीक है, अगर नहीं दे पाए तो ये मान लो कि आप में थोड़ी सी तो अभी कमी है। डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर मतलब मास्टर को दिखाओ भाई, डॉक्टर क्या करेगा इसको। 10 और 3। देखो इस सवाल में आप एक चीज ऑब्जर्व करिए तो आपको एक चीज मिलेगा। ये जो दशमलव लगा है ना, ये एक्चुअली में दशमलव नहीं है, ये डॉट है, और डॉट का मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। ठीक है, ये ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने के लिए एग्जामिनर्स ऐसे सवाल रख देते हैं कि आदमी जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाओ। तो करें क्या, करते हैं। इसका जवाब क्या होगा, देखिए तो सही। अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही। क्या करें, ये डॉट नहीं है, ये एक्चुअली में गुणा है। और आप देखिए यहाँ अंतर कितने का है, 4 और 1 में अंतर 3, 7 में 4 3, 10 में 7 3, 13 में 10 3, 16 में 3। मैं इसका जवाब दूं इससे पहले आप थोड़ा सा अपने दिमाग को गर्म कर लीजिए। मतलब अगर चालू नहीं हो तो कान ऐंठ के गर्म कर लो। ठीक, देखो एक को मैं बताता हूँ कैसे करना है और बाकी आप समझ जाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसको 1/1 और 1/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और ये आपका -1 और ये आपका 1 × 4। ठीक है, इसी को डॉट लिखा गया है, गुणा नहीं। तो ये आप देखेंगे ये 3/1 × 4 लिखा हुआ है, लिखा है ना इतनी बात। अगर इतनी बात लिखा है तो इस 3 को अगर हम हटा दें, इस 3 को अगर हटा दें और इस 3 को हटाने के लिए 1/3 से हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये 3 खत्म हो जाएगा। तब ये लिखा क्या रह जाएगा, तो ये आपका 1 और 1 4 लिखा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये इतना ही लिखा है। अगर ये 3 खत्म हो जाता है तो यानी यहां भी 3 आएगा, कहां, 1/3, ये 3 खत्म करने के लिए। और इसको तोड़ेंगे इस वाले पार्ट को ऐसा, तो यहां भी 3 आएगा, यहां भी 3 आएगा, यहां भी 3 आएगा, यहां भी 3 आएगा। तो हर टर्म के साथ 3 3 ऊपर आएगा ही, क्योंकि अंतर ही 3 का है, अंतर ही 3 का है। तो उस 3 को खत्म करने के लिए हमें 1/3 इसमें, 1/3 इसमें, 1/3 1/3 इसमें, सब में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो क्या सब में होगा मल्टीप्लाई, तो हम 1/3 बाहर नहीं लिख सकते हैं। जब सब में वही चीज है तो हम उसको कॉमन नहीं ले सकते, ले सकते हैं। तो वही है, हमने क्या 1/3 पहले ही कॉमन ले लिया है। अब सारे को जितने इसमें टर्म लिखे हैं सबको फोड़ देंगे और ऐसा लिख लेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे ये बताता हूं। तो क्या अद्धा लेके फोड़ देंगे, गांव में जब झगड़ा होता है तो कहीं अद्धावा से मारी ना, बस मुड़वा ही फूटेगा, है ना। तो वैसा नहीं फोड़ना है, कैसा फोड़ना है मैं बताता हूं। ठीक है, कुछ कानून की किताबें भी मैंने पढ़ ली, मुझे बड़ा शौक था कैसे सजा दिया जाता है, कैसे ही वो सब। तो मैंने कुछ कानून की किताबें पढ़ ली, अब मुझे कुछ कानून भी आता है। ये देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ प्लस है, तो इसको कैसा लिख सकते हैं, 1/4 और 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं। ये मैंने बोला है, यहाँ 3 ऊपर आएगा, अभी मैंने करके दिखाया, यहाँ भी 3 आएगा, वो भी। तो इसके सबसे 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 मैंने 1/3 कॉमन ले लिया है, इस वाले पार्ट से भी, इस वाले पार्ट से भी। आप ऐसे जाएं तो जब ऐसे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप देखिए 13 और 1 16 लिख सकते हैं, लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे ना। अब यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कोई फर्क अंदर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर जो है ना प्लस में है,
बाहर क्या है, प्लस में है, इसलिए अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब यहाँ से एक ऑर्डर इसमें है, एक सीक्वेंस है, उसे आप देखिए। ये कट जाएगा, क्यों, ये माइनस में, ये प्लस में, ये कट जाएगा, इसके आगे जो आएगा ना कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें, तो ये इससे कट जाएगा। जो लास्ट में बचेगा वो इससे कट जाएगा, क्योंकि 1/13 तो होगा, 1/10 भी होगा यहाँ, ऐसे इससे ये ऐसे कटता जाएगा सब कुछ। तो हमें सिर्फ आगे का ये मालूम होता, और ये पीछे का, उससे भी हम जवाब दे सकते थे, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होगा। ठीक है, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का आता जाएगा, तो वो सारी चीजें कैंसिल होती जाएंगी, बाद में बचेगा कितना, इतना, इतना बचेगा। और ये 1/3 हमने क्यों कॉमन लिया है, उसके पहले का राज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अभी क्या बचेगा, 1/3 तो बाहर बचेगा, और अंदर ये 1 और ये 1/16, ये आपका 16 से 1 गया, और ये 16 कम 16, और ये 15/16, और यहाँ 1/3 भी तो है, तो 1/3, ब्रेकेट हटाएंगे, तो ब्रेकेट जब हटाते हैं तो गुणा हो जाता है, तो इस 3 का बचे 15, यानी 5/16, क्या आ जाएगा, 5/16। 106 में भैया 5/16 है क्या, 5/16 जी, बी, बी ही ऑप्शन है, 5/16। बहुत ही मजेदार सवाल था। मजा आया कि नहीं, कुछ तो बोलो, अरे बोल दो जुना जरा भाई, कहाँ गुम रहते हैं आप, कहाँ गुम रहते हैं। इसे लाल से मैं लिखता नहीं जल्दी, बिगड़ता नहीं है वो, अच्छा बच्चा है। गुम है किसी के, बड़ा अच्छा गाना है। रात में अभी मैं कुछ काम कर रहा था, एफएम पे सुन रहा था, अक्सर मैं एफएम सुनता रहता हूँ। अगला जो सवाल है बहुत ही खूबसूरत है। ये सवाल मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा देर अपने आप को रोकें और समझें और जानें कि है क्या। मैं बता रहा हूँ, उसके पहले जब तक मैं सवाल को लिखता हूँ आप बताइए तो सही। अच्छा लगा मुझे ये सवाल, बड़ा ही अच्छा मुझे लगा, है ना। ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा। कह रहा है यदि सर्किल के अंदर प्लस है, सर्किल के अंदर प्लस है, ए सर्किल के अंदर प्लस प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ये होता है जब आप इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किसी ने पढ़ाई की है तो वो पढ़ता है नॉर गेट और गेट, उसमें ये ऑपरेशन यूज़ किया जाता है। बुलियन अलजेब्रा नाम का एक वो होता है थ्योरी वहाँ पे, ठीक है। तो अभी दे दिया है तो आपको सीखना ही पड़ेगा कि है क्या। वैसे कोई इसका मतलब खास नहीं है, क्योंकि ये बस एक साइन है, ठीक है। अगर रीजनिंग आप पढ़ते हैं ना तो मतलब समझ जाएंगे, वही रीजनिंग वाला साइन है, ए स्क्वायर। कह रहा है यदि ए की वैल्यू क्या हो, बी से ज़्यादा हो। दूसरा, यदि ए की वैल्यू क्या हो, ए की वैल्यू क्या हो, बी से कम हो। दूसरा, तीसरा, यदि क्या हो, ए की वैल्यू क्या हो, बी के बराबर हो, ठीक है, बी के बराबर हो। तो नीचे एक इक्वेशन लिखा है, नीचे एक इक्वेशन लिखा है 5, और ये वाला साइन 7 + 4, अगला 3 5। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये, और ये -3। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया है तो इसका जवाब बिल्कुल ही सरल तरीके से दिया जाएगा। कैसे, कैसे दिया जाएगा बताओ तो सही। ठीक, देखिए कह रहा है यदि ए, यानी यहां लिखा हुआ है जो, और यहां लिखा है, अगर ए की वैल्यू ज्यादा है बी से तो ये 2a हो जाता है, यानी ए में ही ए जुड़ जाता है। देखो ध्यान से देखो, अगर ए की वैल्यू ज्यादा हो जाती है बी से तो ए और ए जुड़ करके कितना बना लेगा, 2a बना लेगा। पहला कंडीशन ये। दूसरा,
दूसरा क्या कह रहा है, यदि a की वैल्यू b से छोटी हो जाती है, अगर ये क्या हो जाए, b से छोटी हो जाएगी तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा, यानी दोनों संख्याएं जुड़ेंगी। तीसरा जो है, अगर a b के बराबर हो जाता है, यानी ये और ये बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताओ तो सही। अब क्या होता है, ये यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से गुणा हो जाती है, यानी ए स्क्वायर बना लेता है। बात समझ रहे होगे ना। यानी इस वाले साइन का अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब है, और वो डिपेंड करता है किसके किसके वैल्यू पे, ए और बी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक, अब यहां आ जाओ। अगर ये ए होता, ये बी होता, यहाँ ये ए है, ये बी है, और ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, है ना। ठीक, अब क्या करें, यहां देखो ए बड़ा है कि बी बड़ा है, इस कंडीशन पे आ जाओ। ए बड़ा है कि, इसमें देखो ए छोटा है, बी बड़ा है, यानी कौन सा लग जाएगा, ये वाला रूल लगेगा, इसके सामने आ जाओ, यानी जुड़ेगा, यानी 7 7 5 कितना, 12। अब इसकी जगह क्या 12 लिख सकते हैं, बोलिए तो सही, अरे सुनो तो। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो ए और बी, जब ये भी 4 है, ये भी 4 है, यानी कि ए बराबर बी है, तो जब ए बराबर बी हो जाता है तो क्या हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, 4 की स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम यहाँ क्या लिख दें, यहाँ क्या लिख दें, 4 की स्क्वायर लिख दें कि नहीं, किसी को कोई एतराज तो नहीं है। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ जब दोनों सेम है, यानी a बराबर b है, a बराबर b है, तो a स्क्वायर हो जाता है, यानी 5 की वैल्यू 5 स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ क्या लिख दें, 5 का स्क्वायर लिख दें। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ a की वैल्यू b से बड़ी है, यहाँ इस कंडीशन पे जब a की वैल्यू b से बड़ी है, a की वैल्यू b से बड़ी हो तो 2a हो जाता है, यानी इसी 15 में एक बार 15 और ऐड कर दो, तो जब 15 और 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15 15 30, यानी ये 30 हो जाएगा, और ये माइनस में 30। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर आप देखेंगे तो 4 चौक 16, एक ही लाइन में खत्म कर दे रहे हैं, और क्या 16। ठीक, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो ये 25। ठीक, अब कोई बात, क्या बात तालू भात, कुछ नहीं है। अब देखो 6 2 कितना 8, 1 1 कितना 2, 28 ऊपर, नीचे कितना 25 नहीं 75, और ये 30, और 30 और ये 3 कितना, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएगा, और जब दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप देखिए दोनों जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें ज्यादा हो गया, स्याही लग रहा है, चू रहा है टपर टपर, तो 33 हो जाएगा, 33। ठीक है, ये जब हो जाएगा तो ऊपर तो 28 रह जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 6 13 होता है ना। अच्छा, 5 में से 3 गया 2, और ये 42 हो जाएगा, 42। और जानते हैं ना, 14 दूना 28 और 14 ते 42, 14 दूना 28 और 14 ते 42, यानी 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में मिल जाता है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी ऑप्शन में मिले उसको सेलेक्ट करिए। सवाल बड़ा ज़बरदस्त था, मज़ा आया होगा आपको। ऐसे ही मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़े। अगर आप पहली बार आए हैं, देख रहे हैं, तो आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।